प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपन सीधा सीधा परमेश्वर का वचन ध्यान करेंगे अपन। तो प्रकाशित ग्रंथ में अपन ये ध्यान कर रहे हैं, कल अपन देखे हैं जो आखिरी झूठा मसीहा और झूठा पैगंबर और शैतान, ये तीनों का प्रमुख विशेषता है आखिरी दिनों में, है या नहीं। तो उन्होंने शैतान ने उनकी बेटा की आत्मा, जो सीरिया राजा आखिरी झूठा मसीहा में उनकी बेटा की आत्मा, तो उनके लिए वेश्य कलीसियाँ बना रहे हैं, झूठा कलीसियाँ। इसका मतलब जैसा यीशु मसीह के लिए जो मसीहा के लोहू से खरीद ली है और धरती पर है असली कलीसिया, उसके विरोध में जो शैतान ने ये कर रहे हैं कि आखिरी झूठा मसीहा सीरिया राजा के विरोध में सारे संसार में ये आज्ञा देगा कि सब लोग ये मसीहा का आराधना करो। आखिरी झूठा मसीहा है, उसकी आराधना करो, इन्हों ही मसीहा है। तो इनके बिना कोई भी परमेश्वर नहीं, इन्हों खुदा है और शैतान भी खुदा है। झूठा पैगंबर ये बोलेगा स्तुति करो, धन्य करो, जिसकी उनकी आज्ञा पालन करो, जो आखिरी झूठा मसीहा का। इस प्रकार सारे संसार में एक ही धर्म रहते, वही अधर्म है। वो एक ही धर्म ये है जो मसीहा को, जो आखिरी झूठा मसीहा को पूजा करने वाला। तो गांव से लेकर शहर देश तक हर जगह पर उनकी मूर्ति लगाए जाते हैं, प्रतिमा, और उसे क्या करना है, सब लोग उसे स्तुति धन्य करना, उसे आराधना करना है। तो जब कोई जो खरीदने का जो व्यापार, जब धन की स्थिति इस प्रकार रहेगा कि कोई या कुछ खरीदना या कुछ बेचना है, तो बिल्कुल उनके हाथ में 666 की संख्या रहना चाहिए। जो लोग जो इसके सिर पर या उनके हाथ पर 666 की संख्या रहती है, उनको ही या भोजन मिलेगा, उन्होंने जो व्यापार करेगा, जो नौकरी करेगा, जो कुछ काम करेगा। जो असली कलीसिया का विश्वास लोग है, इन्हों मसीहा नहीं है, आखिरी झूठा मसीहा, इन्हों झूठा मसीहा है, सच मसीहा नहीं है। जो इस प्रकार उन पर विश्वास ना करते हैं, उसी को जो उनको जो खाना नहीं मिलेगा, तो वो कलीसिया में होने वाली स्थिति। तो यही समय में ये ऐसा सारे संसार में ऐसा हलचल होते रहते हैं, ये चलते रहते हैं सारे संसार में, ये कि अधर्म चलते रहते, वही शैतान को और सीरिया राजा को जो स्तुति आराधना या पूजा करने का समय, वो समय करते रहते हैं। और झूठा पैगंबर ने बड़ी बड़ी चमत्कार, बड़ी बड़ी अद्भुत कार्य करते रहते हैं। जो होए तो आग, जो आसमान से आग भी निकलता है, उन्होंने आकाश से आग आने की प्रार्थना कर, आकाश से आग भी आ जाते हैं। उस प्रकार जैसा एलिया प्रार्थना करने से आग निकली है, उस प्रकार ये झूठा पैगंबर और प्रार्थना करने से भी आग निकलती है। इस प्रकार बड़ी बड़ी चमत्कार, जो अद्भुत कार्य से सारे धरती के वासियों को धोखा देते, जब वही समय में ये स्वर, एक बड़ी शब्द, एक घोषण सुनाए जाते हैं, कि ये घोषण सुनाई देता है कि ये झूठा मसीहा है, ये मसीहा नहीं, उसको ना मानो, हम ये सत्य प्रकट करने के लिए आए हैं। ये स्वर, ये आवाज़ आते हैं, अचानक सारे संसार के लोग आवाज़ सुनते हैं, संसार के सारे लोग, सब लोग आवाज़ सुनते हैं। वो मसीहा नहीं है, वो झूठ मसीहा है। झूठ मसीहा, उसको स्तुति आराधना पूजा मत करो, मत करो। दो जनों का आवाज़ सारे संसार में फैल जाते हैं। तो ये कौन है? तो अब आइए वचन में, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 3 वचन, 11 अध्याय 3 वचन। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। हालेलुया, हालेलुया। ये कौन है? जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया 2 भविष्यवक्ता है। कौन है? 2 भविष्यवक्ता है। ये भविष्यवक्ता क्या करेगा? 3.5 साल, आधा हफ्ता, आधा सप्ताह, इसका मतलब 3.5 साल या 1260 दिन, है या नहीं? तो क्या करेगा इन्होंने? जो 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेगा। इन्होंने ये बताएगा कि
हे उनो मसीहा नहीं होगा, उनो झूठ मसीहा है, उसे ना मानो, उस पर विश्वास मत रखो, उनकी पूजा मत करो, तुम 666 की संख्या मत डाल लो तुम्हारे सिर या हाथ में। ये घोषणा, ये चेतावनी देगा, ये उन्होंने बताएगा। कौन? जो ये दो भविष्यवक्ता ने। तो ये भविष्यवक्ता कौन है? ये दोनों, ये जिन्हों सत्य या सच्चाई प्रकट करेगा, ये नो कौन है? ये सत्य का प्रचार करने वाला। तो और इनके समय में ये भी होगा, इनके समय में ऐसा रहेगा कि जो यीशु मसीहा के गवाही देगा पहला, और इन्होंने 3.5 साल तक, और 3.5 साल तक इन्हों क्या करेगा? जो आकाश से, जो आसमान से पानी ना गिरने का आज्ञा देगा 3.5 साल तक। जब एलिया ने जिस प्रकार प्रार्थना करने से 3.5 साल तक जो बारिश नहीं गिरे है, पानी नहीं ना आए हैं, उसी प्रकार इन्हों भी क्या करेगा? 3.5 साल तक ये दो भविष्यवक्ता ने आकाश को आज्ञा देगा, तुम पानी देना नहीं। जो यीशु मसीह के लिए, सच्चे यीशु मसीह के लिए गवाही देगा, और जो पानी ना आने का आज्ञा देगा। और इनके समय और ये भी होगा कि जो मूसा के समय, जो मिस्रियों के बीच में मूसा के समय में जिस प्रकार उनको ने विपत्ति आए हैं, पीढ़ी आए हैं, इस प्रकार इनके समय में भी भविष्यवक्ता, दोनों के वक्ता के समय में भी पीढ़ियाँ आएगा। और इन्होंने जो पानी को खून जैसा बदला देगा, जो पानी को लोहू या खून जैसा बदला देगा। जब मूसा ने जब इजिप्ट में क्या करे, मिस्रियों के बीच में जो पानी को खून बनवाए, उसी प्रकार ये दो भविष्यवक्ता भी पानी को खून बनवाएगा। तो ये कौन है? ये अद्भुत, ये इनका चमत्कार देखे तो अपने को मालूम हो रहे है कि ये कौन है, या मूसा है या एलिया है। कौन है ये दो भविष्यवक्ता? तो इनके बारे में कलीसिया में बहुत सारे विषय है। तो बहुत सारे सेवक लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि ये दो भविष्यवक्ता में पहला एक है एलिया और दूसरा एक हनोक है। उन्होंने ये कहा, एक एलिया है, एक हनोक है। तो वो गलत है। एलिया भी इन्हों नहीं होगा, हनोक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उन्होंने ये, और कई लोग बोलते हैं कि जो क्यों नहीं होगा, उन्होंने मृत्यु ना हुए है, उनका मरण ना हुआ। एलिया का और हनोक का मरण ना हुआ, और उन्होंने जीव से ही, जो महिमा शरीर से उन्होंने स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहेगा कि वो दो भविष्यवक्ता केवल एलिया और कौन होगा? एलिया और हनोक होगा। लेकिन वो गलत है। जो वचन के उजाला में आप देखें तो इब्रियों की पत्री 9 का अध्याय देखिए, 26 वचन देखिए। इब्रियों की पत्री 9 और 26। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। क्या है? तो मनुष्य क्या होना? एक बार मरना और बाद में न्याय के लिए नियुक्त होना चाहिए। तो एक बार मरना है, लेकिन इन्होंने मरे नहीं, है नहीं। तो ये कहते हैं कि जो आदमी, जो धरती पर जो पैदा हुआ, जन्म हुआ आदमी, बिल्कुल एक बार मरना है, फिर एक बार, केवल एक ही बार मरना है, बस ख़त्म। फिर से और उन्होंने जीने की, और जो अपने हिंदू की पुराण में ये लिख के रहते हैं कि जो एक बार मरते हैं और उन्होंने और एक युग में और एक काल में क्या होगा, उन्होंने कुत्ता या बिल्ली या गधा के रूप में और फिर से जन्म होगा उनका, वो बिल्कुल होने का नहीं है। उसे कहते हैं कि जो पुनर्जन्म, फिर से जन्म होना नहीं है। वो पवित्र बाइबल में तो मना है, पवित्र बाइबल का विरुद्ध है। जो मनुष्य एक ही बार मरना है, यहाँ पर वही मनुष्य एक ही बार मरना है, उसके बाद न्यायासन के सामने अपन लेकर बोलने वाला है या नहीं। तो इसीलिए, और जो प्रथम कोरिन्थियों की पत्री में पौलुस भी इस प्रकार कहते हैं कि प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में अपन देखें तो जो 15 अध्याय 51 वचन देखिए, 51 देखे, मैं तुमसे वेद की बात करता हूँ,
हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये देखो, जो एक रहस्य, एक मार्मिक बात पौलुस ने यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हम सब तो नहीं सोएंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे। इसका मतलब सब मरने का अवश्य नहीं, सब ना सोएंगे और क्या करें, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। इसका मतलब ये जो दिखने का शरीर है, ये मांस का शरीर को छोड़कर एक ही क्षण में अपन जो महिमा का शरीर पाएंगे, जो मसीहा आते हैं बादल पर, जब है या नहीं, जब तक सब लोगों का, मनुष्य का मृत्यु ना होगा, सबका मरण होगा नहीं, है या नहीं। कई लोग जीवित होगा, कई लोग जिंदा रहेगा, है या नहीं। फिर सब लोगों का मृत्यु हो तो सब पुनरुत्थान होना है, मरा हुआ से सबको जी उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जिंदा रहकर जो यीशु मसीह का स्वागत करने वाले कलीसिया कौन होगा, फिर सब मरेगा तो कलीसिया भी नहीं रहेगा, है या नहीं। फिर बादल पर मसीहा ने आकर किसको ले जाएगा, सबका मृत्यु हो चुका है, सब सो गए हैं, लेकिन कोई भी नहीं है अभी, तो फायदा क्या है। इसीलिए पौलुस बता रहे सब सोएगा नहीं। इसका मतलब जो परमेश्वर की योजना में है, जिनके मृत्यु होना, उन्होंने आने से पहले उनका मृत्यु होते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना में और एक है बहुत सारे लोगों की और बहुत लोगों की जीवित रहना चाहिए। उन्होंने मसीहा को बादल में आते जब स्वागत करते हैं, इसका मतलब उन्हें जिंदा ही रहते हैं, है या नहीं। तो जिंदा रहकर उन्होंने जो ये मिट्टी का शरीर को छोड़कर जो महिमा शरीर, देवदूत का शरीर, जो ये कि क्षण में वो शरीर पाकर किधर जाएंगे, मसीहा का साथ स्वर्ग में जाएंगे, है या नहीं। इसीलिए इसका तुल्य करने के लिए जो एलिया और हनोक को जो परमेश्वर ने स्वर्ग ले गए हैं, उनको मृत्यु क्यों नहीं दिए, इसका मतलब ये है कि सीक्रेट, इसका मतलब ये अर्थ या रहस्य, गुप्त बात ये है कि एलिया हनोक ने जिस प्रकार मरण ना होकर उन्होंने स्वर्ग में पहुंचे, उसी प्रकार मसीहा बादल में आते जब धरती में भी, कलीसिया में बहुत सारे लोगों जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं, एक ही क्षण में ये शरीर छोड़कर महिमा के शरीर के साथ यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाते हैं। उनको मृत्यु ना होते, कई लोगों का होते लेकिन कई लोगों का ना होगे। सब सोएगा नहीं, इसीलिए कहे सब सोएगा नहीं, सब मनुष्य मरेगा नहीं। जो मरे हुए, जो जिनके मनुष्य मरे हैं, मृत्यु हुआ है, बस एक ही बार मृत्यु होना, फिर से और मृत्यु होने के बाद फिर से जन्म करना, और एक बार मृत्यु होना, जन्म करना, वो होगा नहीं, है या नहीं। तो यहाँ पर ये है कि तो इसीलिए ये लोग ये कह रहे हैं कि तो और फिर से एलिया और हनोक नहीं आएगा, जिस सेवक लोग प्रचार कर रहे एलिया और जो हनोक फिर से आएगा, वो ही है, वो भविष्यवक्ता कौन है, तो एलिया और हनोक है, उन्होंने फिर से आएगा। इसका मतलब ये है फिर तुमने उस वर्ग से एलिया और हनोक को धरती पर बुलाकर और उसको मार डालेगा क्या, झूठा पैगंबर के और सीरिया राजा के हाथ में। तो इसका मतलब सेवक का जो दिल में ये है, उनका मन में, उसको किसी तरह से भी धरती पर फिर वापसी बुलाना चाहते हैं। वो आने वाला नहीं, एक बार स्वर्ग में गए, फिर से वहाँ पर किधर भी उस स्वर्ग से बाहर आने का नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। लेकिन अपना सेवक ये प्रचार कर रहे हैं कि हनोक और एलिया आएगा। क्यों आएगा, एक बार स्वर्ग में गए, ख़त्म, फिर से वापस आने का नहीं बात वैसा। केवल मसीहा ही आ सकते हैं, परमेश्वर को चांस है, स्वर्ग में जा सकते, उन अधोलोक में जा सकते, धरती पर भी आ सकते। अपन एक बार स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में, अधोलोक में गए तो अधोलोक में, धरती पे है तो या धरती पे अपने आयु होने के बाद, अपना उम्र होने के बाद और किधर तो भी जाना पड़ेगा। अपन तो यहाँ पर हमेशा रहने वाला बिल्कुल नहीं है।
तो अपना सेवक लोग ये समाचार ये समाचार ये दे रहे हैं कि हानोक और एलिया फिर से आएगा, फिर से आएगा, तो वो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हानोक और एलिया ने जो मसीहा लेने वाले बादल पे आकर जो कलीसिया को ले जाने वाला है ना, जब मसीहा के साथ उठ जाने वाले कलीसिया का तुल्य समानता है, इसलिए उनको मृत्यु न हुई उनका। यह है वहाँ पर सच्चाई। तो वो भविष्यवक्ता एलिया और हानोक बिल्कुल ना होगा। और दूसरा ये है, दूसरा सेवक ये प्रचार कर रहे हैं कि उन्होंने मूसा होगा। कौन होगा? फिर से मूसा होगा। इसका मतलब मूसा कैसा होगा? मूसा का मृत्यु तो हुआ ना, मृत्यु हुआ, बाद में उन्होंने महिमा शरीर के साथ महिमा शरीर पाकर किधर गए? स्वर्ग में चले। और फिर से उन्होंने भविष्यवक्ता के रूप में धरती पर आएगा और यहाँ पर धरती पर फिर से मृत्यु होगी। इसका मतलब क्या है? तो इब्री 9 और 26 वचन क्या बोल रहे? मनुष्य एक बार मरना है, एक बार। तो अगर फिर से मूसा धरती पर आए तो 2 बार उनका दोबारा मृत्यु होगा उसका। तो इसका मतलब ये है कि वचन का विरुद्ध है, वो भी सच नहीं है। जो सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं वो मूसा और एलिया है। मूसा और एलिया भी गलत है, हानोक और एलिया भी गलत है या नहीं? तो क्योंकि मूसा का मृत्यु अपन देखें तो, या जो व्यवस्था विवरण में 34 अध्याय में अपन देखो, 34 अध्याय व्यवस्था विवरण 34 अध्याय में 5-6 वचन में देखिए, 5-6 वचन में, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। देखो, मोआब के कहाँ पर? मोआब के जगह पर मूसा का मृत्यु हुई, वहाँ पर मर गया, मूसा का मृत्यु हुआ। और फिर उन मृत्यु होने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह से और मिकाएल दूताने आए हैं और मूसा के महिमा शरीर को ले गए हैं स्वर्ग में। फिर से मूसा धरती पर आना, फिर उन्होंने मृत्यु होना, वो नहीं। फिर इन 2 भविष्यवक्ता कौन है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो अपन और एक आगे चले तो ये 2 भविष्यवक्ता कौन होगा? इन्हों एलिया होगा, हानोक होगा, मूसा होगा, इन्हों तो नहीं होगा। फिर कौन होगा? फिर से आओ प्रकाशित ग्रंथ में 11 अध्याय 4 का वचन पढ़ो। 11 और 4 में पढ़े तो अपने को मालूम होगा। देखो, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो कौन है ना? वे ही जैतून के 2 पेड़, जैतून के 2 पेड़ है। जैतून का मतलब ओलिव ट्री है या नहीं? जैतून के पेड़ है दोनों। कौन है? जैतून के पेड़ है। इन्होंने दीवट के सामने खड़े हैं, पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। देखो, तो इन्होंने यही दर्शन, बराबर यही बात, इसका जोड़ी पवित्र बाइबल में और एक जगह पर है। हर दिन जो वचन का पढ़ रहे हैं, हर दिन जो वचन ध्यान कर रहे हैं, उसको मालूम भी होगा। हम मुझे याद में आए, कई लोगों को ये मालूम है कहाँ पर है। और एक इसका जोड़ी वचन जो ये जैतून पेड़ कहाँ है? जकरिया के ग्रंथ में है। देखिए, एक बार आइए जकरिया का ग्रंथ 4 का अध्याय 14 वचन देखिए। जकरिया 4 और 14। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। ओ देखो, कौन है ये 2 पुरुष? ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं। तो पुरुष है, इन्होंने क्या कर रहे हैं? और सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। इसका मतलब अभिषेक दे रहे, अभिषेक कर रहे हैं तेल से, है या नहीं? ताज़े तेल से क्या कर रहे? अभिषेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने को 2 जैतून की दीवट दिखे हैं। जैतून की दीवट का मतलब इन्होंने और कोई नहीं, वो 2 भविष्यवक्ताएं है। और यहाँ पर और ये 2 भविष्यवक्ता कौन होगा?
इन्होंने बिल्कुल ये ना होगा कि जो एक मूसा और एक एलिया होगा। ध्यान से सुनो, नहीं पास्टर जी अभी तक एलिया हनोक मूसा कोई भी ना होगा, तुम वचन के द्वारा बताए ना। हाँ बताएगा। अभी देखो ध्यान से सुनो, ये दो भविष्यवक्ता दो जैतून पेड़ के जैसे है। दो जैतून पेड़ का समानता या तुल्य ये दो भविष्यवक्ता है। तो इन्होंने क्या कर रहे, ताजे तेल से अभिषेक कर रहे। तो इसका मतलब इन दो भविष्यवक्ता, ये दो भविष्यवक्ता ने क्या तेल ले रहे, वो तेल क्या है, अभिषेक कहाँ कर रहे। तो पहले ये दो भविष्यवक्ता कौन है अपने मालूम करना। ये अभिषेक करने वाला दो भविष्यवक्ता और कोई नहीं तो बिल्कुल मूसा और एलिया ही है। कौन है, मूसा और एलिया है। तो उस प्रकार कहने से तो प्रथम कोरिन्थियों की पत्र 15 अध्याय 41 वचन में पौलुस ने कहा है ना, तो इब्री के पत्र 9 का अध्याय 27 वचन में कहे ना, मनुष्य एक बार ही मृत्यु होना है। तो फिर मूसा होगा तो मूसा फिर से आएगा क्या। तो इसका मतलब ये है कि ध्यान से सुनो, तो मलाकी ये एक बात कहे है, ये पहले अपने को मालूम होना। इसका मतलब इससे पहले तुमको और एक मालूम होना कि तो मलाकी ने एक भविष्य में होने वाले जो वचन दी है, जो एक प्रवचन का है, भविष्यवाणी ये कहे मलाकी, क्या कहे, जो एलिया फिर से आने वाला है। क्या है, एलिया फिर से आने वाला है। तो मत्ती की सुसमाचार 11 अध्याय में अपन देखे तो देखिए 11 अध्याय 13 और 14 वचन। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। ये देखो बात, एलिया आने वाला है। तो मलाकी कहे वही बात यीशु मसीह कह रहे, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे। तो एलिया आने वाला है, और क्या कहे 14 वचन में, और चाहे तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। कौन है, यूहन्ना है। इसका और एक जोड़ी वचन लूका की सुसमाचार 1 अध्याय 17 वचन में भी अपन देख सकते हैं। लूका की सुसमाचार पत्र 1 अध्याय 17 वचन, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा। देखो वह कौन, यूहन्ना एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा। तो मलाकी ने जिस प्रकार भविष्यवाणी ने कहे है एलिया फिर से आने वाला है, इसका मतलब स्वर्ग में जो है वो एलिया फिर से धरती पे ना आएगा। इसका मतलब ये है एलिया का सामर्थ्य और शक्ति का आत्मा क्या है, एलिया के अंदर जो सामर्थ्य जो शक्ति है, जो एलिया के आत्मा यूहन्ना पर दिया गया, जो एलिया के आत्मा ने यूहन्ना को, एलिया पर जितना आत्मा और सामर्थ्य था उसके उस तरह की आत्मा यूहन्ना को परमेश्वर ने दी है। तो फिर एलिया फिर आने वाला है, इसका मतलब जो एलिजाबेथ के पेट में से कौन पैदा होगा, एलिजाबेथ का गर्भ से, और फिर से एलिया पैदा होगा। क्या एलिया पैदा हो तो उनका नाम एलिया होगा, यूहन्ना कैसा होगा, है या नहीं। तो वो गलत है। तो इसका मतलब इसीलिए कितने अच्छे से समझा यहाँ पर, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर, एलिया का आत्मा और सामर्थ्य में होकर है या नहीं। तो इसका मतलब जो पहले एलिया और जो एलिया को जिस प्रकार की आत्मा और सामर्थ्य थे, उस प्रकार की आत्मा और सामर्थ्य का अभिषेक यूहन्ना को दिया गया। इसीलिए यूहन्ना को देखे तो एलिया को देखे समान जैसा, यूहन्ना को देखे तो एलिया को देखे जैसा, है या नहीं। तो वो है वहाँ पर। तो यह मूसा और एलिया का आत्मा और सामर्थ्य इनके अंदर परमेश्वर देते हैं, ये दो भविष्यवक्ता के अंदर। हालेलुया, ये है असली सच्चाई। जो भविष्यवक्ता जो ये प्रचार कर रहे ना, उन्होंने झूठ मसीहा है उसे मत
मानो, उसे पूजा मत करो, उनकी आज्ञा पालन न करो, तुम 666 की संख्या मत लो, है या नहीं। तो इन्होंने सच बता रहे, सच्चाई बता रहे, सत्य कौन है। इन्होंने दो भविष्यवक्ता, ये दो भविष्यवक्ता कौन है, जो मूसा और एलिया। और इन्होंने दो ही होगा, क्यों होगा, तो इन्होंने ये दो भविष्यवक्ता ने बराबर 1260 दिन, है या नहीं, 1260 दिन जो क्या करेगा, ये दो भविष्यवक्ता 1260 दिन प्रचार करेगा, और झूठ है, झूठ मसीहा है, झूठ मसीहा है, मत मानो उनको, माँ मानो, ना मानो, ना मानो, इसका इस तरह से, है या नहीं। तो इन्होंने एलिया और मूसा किस प्रकार से होगा कि, तो पहले मूसा ने जो रूपांतर के पर्वत पर थे, पहले जब मसीहा से बात किए हैं कौन, तो एलिया और मूसा ने मसीहा के पास आकर बात किया गया, जब पर मसीहा ने प्रार्थना कर ली, जब वो चेले ने मसीहा से पूछे ना, हे प्रभु तुम दिए तो तुम्हारे लिए, और जो एलिया और मूसा तुम तीनों के लिए हम एक तंबू यहाँ पर बनाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब जो मसीहा से जो रूपांतर के पर्वत पर, रूपांतर के पहाड़ पर बात की है कौन, एलिया और मूसा ने। तो उसी प्रकार, इस प्रकार, तो बिल्कुल दो इनके अंदर जो भविष्यवक्ता, जो प्रथम, जो आखिरी सप्ताह के प्रथम दिन, इसका मतलब पहले आधा सप्ताह में 3.5 साल, तो जो धरती पर मसीहा के, जो असली मसीहा के बारे में गवाही देगा, और आसमान को जो आकाश पानी ना बरसाएगा 3.5 साल तक, और लोहो पानी को लोहो के जैसा बदला देगा, ये दो भविष्यवक्ता। और इन्होंने उतनी सामर्थ्य और शक्ति कैसे आया, इन्होंने ये दो भविष्यवक्ता और कोई नहीं, यहूदा के लोग में से ही आ रहे हैं। कौन आ रहे, कहाँ से, यहूदा के लोग में पैदा हुआ दो लोग हैं, यहूदा के लोग, ये इस्राएल के अंदर से यहूदा के लोगों का ही है, इन्होंने कोई भी बाहर से आने वाला नहीं, अन्य जाति का लोग यहूदा के लोग ही है, यहूदा गोत्र में से पैदा हुआ ना, आज है ना यहूदा का जूस, तो यहूदा का लोग है। लेकिन उनके अंदर परमेश्वर कौन सा आत्मा देगा उनको, एलिया और मूसा का आत्मा और सामर्थ उसको देगा, एलिया और मूसा का आत्मा और सामर्थ देगा। वो दो भविष्यवक्ता ने सारे संसार को सच्चाई, जो असली मसीहा की ओर फिराएगा, उनका मन बदला देगा, उनका मन फिराएगा। जब क्या होगा, मानेगा, और जब जो ये ना मानेगा, कल के संदेश में अपन देखेंगे, है या नहीं। तो आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन प्रभु सवेरे के समय तुम्हारे वचन के द्वारा हमारे से बात किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, जो आखिरी सप्ताह में, जो पहला आखिरी सप्ताह शुरू होने के बाद जो क्या होने वाला है पहले आधा सप्ताह में, वो अच्छी तरह से तुम बता रहे। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद, जितने प्रभु विश्वास लोग, जितने लोग ये वचन सुने हैं और सुनने वाले हैं संदेश, उनके अंदर ये संदेश फैलाओ प्रभु। प्रत्येक रूप से हर दिन जो वचन ध्यान कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे, उनको सारे तरह के आशीर्वाद दे प्रभु। हे प्रभु, हम सभी लोग, तुम ये सच्चा मसीहा है, तुम प्रभु, इससे पहले तुम 2000 साल पहले आए और आने वाला है, जब आने वाला सीरिया राजा है, वो आखिरी झूठा मसीहा है, उनको ना मानना प्रभु। हे प्रभु, हम जागते हुए तुम्हारे स्वागत करने के लिए आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में हमें ले जा प्रभु। कल मिलते जब और वचन की गहराई में और भविष्य में होने वाले बात हमको बताकर आप ही महिमा पाओ प्रभु। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से हर दिन जो वचन का ध्यान कर रहे हैं उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, कल मिलेंगे।